वार्ड सचिवों को हटाने के लिए चिट्ठी निकल गई है। 15 जनवरी तक हम वार्ड सचिवों को हटा देंगे, बदल देंगे। वार्ड क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन होने वाला है। यह चिट्ठी निकल गई है और वार्ड सचिव जो पुराने वार्ड सचिव हैं उनको हम बिना एक पल में 15 जनवरी तक हटा देंगे, क्योंकि हमको मेरे पास चिट्ठी आ गई है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन करना है। ऐसे में वार्ड सचिवों के रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो क्या वार्ड सचिवों को हटाना इतना आसान है और वार्ड सचिव ऐसे ही हट जाएंगे? इन सारी बातों पे हम नज़र डालेंगे। इन नज़र डालने से पहले और चिट्ठी क्या आई है यह जान लेते हैं, और चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है एक एक शब्द का हम लोग विश्लेषण करेंगे, एक एक मजमून को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय कुमार। एपिसोड में हम वार्ड सचिवों के लिए जो चिट्ठी निकली है उस चिट्ठी का विश्लेषण करेंगे। आखिर मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि आखिर चिट्ठी क्या आई है, चिट्ठी कौन भेजा है और चिट्ठी की असलियत क्या है। तो पत्रांक इसमें जो 19-43 दिया हुआ है और 1920-19 दिया हुआ है और लिखा हुआ है पार्ट 1 72 मतलब 72-19 पारा दिया हुआ है। और प्रेषक है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा से निदेशक हैं। सेवा में सभी जिला पदाधिकारियों को चिट्ठी भेजा गया है। चिट्ठी का मजमून यह है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आलोक में 15 जनवरी 2022 तक वार्ड सचिव सहित वार्ड क्रियान्वयन समिति एवं प्रबंध समिति का गठन पूर्ण किए जाने के संबंध में है। इसको पूर्ण किया, अधूरा नहीं, पूर्ण किए जाने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 प्रक्रियागत है एवं 15 दिसंबर 2021 तक राज्य के सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों का निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने की संभावना है। विदित है कि बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 के अंतर्निहित प्रावधान के तहत वार्ड सचिव वार्ड सहित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के घोषित परिणाम के आधार पर नए सिरे से गठन किया जाना प्रासंगिक है। उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन दिनांक 15/1/2022 तक पूर्ण करा ली जाए। उक्त के अनुक्रम में अपने स्तर से सभी संबंधित इकाई को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करते हुए तत्संबंधी फलाफल से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाए। नीचे में साइन है विश्वासभाजन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह निदेशक। और यह चिट्ठी जो प्रतिलिपि है सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। चिट्ठी के मजमून के आधार पर कहा जा रहा है कि वार्ड सचिवों को हम हटा देंगे, पुराने वार्ड सचिव नहीं रहेंगे, हम नए सिरे से वार्ड सचिवों का चयन करेंगे। चिट्ठी में स्पष्ट किया हुआ है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि 2021 में नया चुनाव हो गया है। पंचायती राज विभाग का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं में नया चुनाव, नए प्रतिनिधि चुने गए हैं। और जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह अध्यक्ष उस वार्ड के सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य पदेन अध्यक्ष होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं उस वार्ड के पंच महोदय। जरूरी नहीं है कि पुराने वाले ही जीत कर आए हैं, तो ऐसे में उनका पुनर्गठन होना तो बहुत जरूरी है। और पुनर्गठन का मतलब तो यह तो नहीं है कि पुनर्चुनाव हम सचिव का करेंगे। चिट्ठी में कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि सचिव का पुनः चुनाव करेंगे, लिखा गया है पुनर्गठन करेंगे। वो पुनर्गठन तो होना ही है, क्योंकि अध्यक्ष ही जब बदल जाएंगे तो पुनर्गठन जरूर होगा। लेकिन इस चिट्ठी के चलते
पूरे बिहार में वार्ड सचिवों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर मचा हुआ भी क्यों न रहे, क्योंकि जो 4 साल तक एक आशय तक काम किया है, वो एक ही उम्मीद है कि यह जो मेरा पंचायत सचिव, जो वार्ड सचिव का जो मेरा एक काम है, यह अस्थायी हो जाएगा और हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, मेरा नियोजन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यह चिट्ठी जब आई और वार्ड सचिवों के हाथ लगी और वार्ड सदस्यों के हाथ लगी तो दोनों तरफ हड़कंप मच गया। उधर वार्ड सदस्य ताली बजा रहे हैं कि हम अपने मन मुताबिक नए सचिव चुनेंगे, क्योंकि जो पुराने वाले सचिव हैं बड़ी मनमर्जी कर रहे हैं, हम उनको पसंद नहीं करते हैं, हम अपने मन मुताबिक वार्ड सचिव का चुनाव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो वार्ड सचिव जो है उनके मन में हड़कंप मच गया कि अरे भाई, ये हम 4 साल तक काम भी किए, एक पैसा वेतन भी नहीं मिला, ना कुछ मिला है न जुला है, और ऊपर से बदनामी भी बहुत मिल रही है, और फिर कहा जा रहा है कि हम हटा के नए सचिव को चुन लेंगे। आखिर क्या मामला है? इस चिट्ठी के विश्लेषण पे हम अगर नज़र डालते हैं कि एक शब्दों पे हम नज़र डालते हैं कि पहला जो शब्द है विषय में ही कि उसको पूर्ण कर लेना है। पूर्ण करना है, अधूरा तो हो ही गया है। यह जो वार्ड के प्रबंधन समिति तो अधूरा हो ही गया है। कैसे अधूरा हो गया है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी समिति में जो अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष अभी निवर्तमान हो गए हैं, अध्यक्ष जो वार्ड सदस्य जो चुने गए थे 2017 में, तो वो तो निवर्तमान हो गए। 2017 में, 2016 में शायद चुने गए थे, आप देख लीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। 5 साल घटाने के बाद जो आता है तिथि 2017 ही होना चाहिए। 2017 में चुन लिए गए थे, अब वह निवर्तमान हो गए हैं। कहने का मतलब कि कहीं कहीं चुनाव हार गए हैं तो अध्यक्ष ही नहीं रहा। और एक सदस्य पंच पदेन सदस्य होता है, जरूरी नहीं है कि पुराने वाले ही पंच रहे, और नए वाले भी पंच अगर पुराने वाले जीत कर भी आए हैं तो उनका शपथ ग्रहण फिर से होगा। इसका मतलब कि वह जो पुराने वाले समिति से वह विलोपन उनका हो ही गया है। तो अपूर्ण तो हो ही गया है, इसको पूर्ण कर लेना है। जो विषय में, जो एक चिट्ठी के विषय में लिखा हुआ है कि पूर्ण कर लेना है, तो अध्यक्ष और एक पदेन सदस्य को माइनस कर दीजिए तो अधूरा हो गया है क्रियान्वयन समिति, इसको पूर्ण कर लेना है। और इस चिट्ठी में कहीं लिखा नहीं हुआ, हाँ तिथियाँ जरूर दी हुई है कि 15 दिसंबर तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे और 15 जनवरी तक इसको पूर्ण कर लिया जाए। मतलब प्रस्ताव लेकर अध्यक्ष जो नए बन गए, नए चुने गए, उनका भी नाम शामिल हो जाना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो है कि सदस्य पंच जो पदेन सदस्य हैं वह भी तो नए चुनकर आए हैं, उनका भी तो नाम शामिल होना चाहिए। लेकिन इस चिट्ठी में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि पुनर्गठन में सचिव का पुनः से चुनाव भी किया जाए। हालांकि सचिव का जिक्र है, सचिव का कहीं कहीं सचिव हो सकता है इस्तीफा दे दिए हैं तो उनको भी वहाँ भी खाली है। सचिव का जिक्र कहाँ पर है चिट्ठी में हम देखते हैं कि सचिव का जो जिक्र है, सचिव का जो जिक्र किया गया है उसमें लिखा यही हुआ है कि परिणाम घोषित हो जाने की संभावना है। हार्ड कार्य समिति प्रबंधन समिति का कार्य संचालन नियमावली 2017 के अंतर्निहित प्रावधान के तहत वार्ड सचिव सहित वार्ड की प्रबंधन समिति का बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में घोषित परिणाम के आधार पर नए सिरे से किया जाए। लेकिन 2021 के घोषित परिणाम के आधार पे 2021 जो निर्वाचन हुआ है 2021 में किसका हुआ है उसके परिणाम के आधार पर करने की बात की जा रही है। तो आप ही लोग बताइए कि 2021 का जो चुनाव हुआ त्रिस्तरीय पंचायती राज का, उसमें घोषित परिणाम किसका घोषणा हुआ है? तो परिणाम की घोषणा तो हुई है वार्ड सदस्य महोदय के और पंच महोदय के। सचिव महोदय का तो चुनाव 2021 में हुआ ही नहीं है। तो उसके अनुसार क्या क्या, तो सचिव महोदय तो पहले से चुने हुए हैं, घोषणा तो चुने हुए प्रतिनिधि तो है नहीं सचिव। तो फिर इस चिट्ठी का ऐसा मतलब क्यों निकाला जा रहा है? आप लोग को हम समझाने का बात कर रहे हैं कि अगर जो भी वार्ड सदस्य महोदय भी अगर आप चाहते हैं कि हम वार्ड सचिवों का पुनः से फिर से हम चयन करें, अपने हिसाब से चयन करें, तो इस चिट्ठी में आप दबाव डालिए कि चिट्ठी में यह लिखा जाए कि सचिव का पुनः चुनाव होना चाहिए, फिर से सचिव को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। और सचिव महोदय, आपको इस चिट्ठी से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सचिव को बदला जाए। लिखा यही हुआ है कि जो 2021 के पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए हैं उनके मुताबिक जो क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। तो जो
चुनाव परिणाम में वार्ड सदस्य का चुनाव परिणाम आया है और पंच का आया है। सचिव महोदय तो इस बीच में कहीं है ही नहीं, तो सचिव महोदय को ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि सचिव लोग पटना में आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन यही है कि इस आंदोलन के माध्यम से वह सरकार से 3 मांग रहे हैं कि उनकी अस्थायी नौकरी किया जाए, उनका नियोजन अस्थायी किया जाए 60 सालों तक, और बकाया जो वेतन है उसको दिया जाए, 4 साल से काम किया है उसको वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों यह था लेटर, और लेटर की असलियत हमारे समझ से, हमारे टीम के सदस्य समझ से जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसके मुताबिक इस लेटर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वार्ड सचिवों को फिर से चयन किया जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह से अन्य सरकारी आदेशों का विश्लेषण का वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।